डॉक्यूमेंटेशन वहाँ देते हैं या आयु सीमा ना बढ़ाने के पक्ष में अपना डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देते हैं, या फिर वो एविडेंसेस मजबूत होते हैं या नहीं होते हैं, वो 30 तारीख को देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का जो रुख है, जितने भी एविडेंसेस भाई राम कण्डवाल ने प्रेषित किए हैं वहाँ पे, या फिर बेरोजगार संघ ने जितने भी एविडेंसेस वहाँ पे प्रेषित किए हैं, उसके बेसिस पर 25 साल जो है, 18 से 25 साल जो है आयु सीमा बढ़ने की पूरी अभी तक संभावना लग रही है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा को लेकर अभी तक जितनी भी कोर्ट में हियरिंग हुई है, उसके बेसिस पर 30 दिसंबर को अगली जो हियरिंग होने वाली है, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती है, उस चीज़ को लेकर आज मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या संभावनाएं हो सकती है कि 30 दिसंबर को चीज़ें जो हैं वो उसमें क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, उस चीज़ को लेकर इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि क्या क्या संभावना हो सकती है कि आयु सीमा बढ़ जाएगी, क्या क्या संभावना हो सकती है कि आयु सीमा नहीं बढ़ सकती। उस चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, अभी तक कोर्ट की जितनी भी हियरिंग हुई है, उसके बेसिस पर भाई राम कण्डवाल जी ने काफ़ी सारे एविडेंसेस जो हैं दूसरे राज्यों के वहाँ पे प्रेषित किए हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति जो है वो लगभग पर सेम है। दोनों हिमालय राज्य हैं, हिमालय दोनों राज्यों से गुजरता है, भौगोलिक परिस्थिति जो है दोनों की सेम है। और जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस भर्ती की आयु सीमा है वो 18 से 25 साल है। तो उसी को रेफरेंस लेके चीज़ें जो है आयु सीमा बढ़ाने की तरफ जा सकती है। और उसी के आधार पर संभावना है कि अगर चीज़ें जो है आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में जाती हैं, तो आयु सीमा जो है कम से कम 25 साल तक, 18 से 25 साल तक बढ़ने की संभावना है। तो अगर अब निर्भर करने वाला है कि 30 दिसंबर को जो सरकार के वकील हैं वहाँ किस तरीके के एविडेंसेस वहाँ पे पेश करते हैं। अभी तक सरकार ने जितनी मेरे को जानकारी है वहाँ पे एविडेंसेस जो हैं वो प्रेषित अभी तक नहीं किए हैं, या फिर जो भी एविडेंसेस प्रेषित किए हैं वो इतने मजबूत नहीं है। तो 30 तारीख को देखिए, सरकार के वकील पे नज़र रखिएगा। 30 तारीख को सरकार के वकील जो हैं जिस प्रकार से वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क वहाँ पे रखते हैं, 30 तारीख को वहाँ से चीज़ें ऐसी भी पलट सकती हैं कि आयु सीमा ना बढ़ पाए। अब वहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के वकील जो हैं वो आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में अपना डॉक्यूमेंटेशन वहाँ देते हैं, या आयु सीमा ना बढ़ाने के पक्ष में अपना डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देते हैं, या फिर वो एविडेंसेस मजबूत होते हैं या नहीं होते हैं, वो 30 तारीख को देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का जो रुख है, जितने भी एविडेंसेस भाई राम कण्डवाल ने प्रेषित किए हैं वहाँ पे, या फिर बेरोजगार संघ ने जितने भी एविडेंसेस वहाँ पे प्रेषित किए हैं, उसके बेसिस पर 25 साल जो है, 18 से 25 साल जो है आयु सीमा बढ़ने की पूरी अभी तक संभावना लग रही है। अब अगर सरकार के वकील वहाँ पे 30 तारीख को कुछ ऐसा एविडेंस पेश कर देते हैं कि जहाँ से कोर्ट जो है वो डिसीज़न जो है आयु सीमा ना बढ़ाने के पक्ष में दे, तो ये भी हो सकता है कि 18 से 22 की भी संभावना बन सकती है। और अगर मान लेते हैं कि सरकार के एविडेंसेस को जज साहब रिव्यू करे और जज साहब को लगे कि यहाँ पे कुछ दम नहीं है, इस एविडेंसेस में इतना दम नहीं है, जो बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष हैं राम कण्डवाल, उनके जो एविडेंसेस हैं वो ज़्यादा कारगर है, तो सीधी बात है आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में डिसीज़न वहाँ पे हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ दोनों की लगभग उत्तराखंड की और बराबर है, तो ये जो तर्क दिया गया था पहले कि हमें यंग लोग चाहिए तो इसलिए हम आयु सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी यंग ही लोग हैं, सेम भौगोलिक परिस्थिति में पहाड़ी में चढ़ने वाला युवा चाहिए, तो 25 साल तक का युवा चढ़ पाता होगा, तभी तो वहाँ पे 25 साल की आयु सीमा बढ़ाई गई होगी, है ना। तो आयु सीमा जो है वो उस आधार पे बढ़नी भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति लगभग सेम है, तो आपको 25 साल तक आयु सीमा देखने को मिल सकती है। तो 30 तारीख को सरकार के वकील जो है किस तरीके से एविडेंसेस वहाँ पे पेश करते हैं, और अभी तक के जितने भी एविडेंसेस वहाँ पे सामने निकल के आए हैं और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे मौजूद है, पूरी संभावना है कि 30 तारीख को अगर सरकार फेल होती है उस तरीके से चीज़ों को रख पाने में, तो 30 को ही आपको अच्छा डिसीज़न देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट जो है वो 13 जनवरी 2025 से
बंद हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 30 तारीख के बाद अगली डेट भी आपको देखने को मिल जाए। और फ़िज़िकल जो है मेरे ख्याल से पुलिस का जल्दी होने वाला है, तो 30 तारीख को ये भी हो सकता है कि फ़िज़िकल जो है वो जो जज साहब हैं फ़िज़िकल को पुलिस भर्ती का जो फ़िज़िकल है वो उनको पीछे कर दें, वो उनको पीछे भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी 30 तारीख को देखने को मिल सकती हैं। तो 25 साल आप ये मान के चलिए, अगर पक्ष में चीज़ें जाती है तो 25 साल तक आयु सीमा बढ़ सकती है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सरकार के जो वकील होंगे या सरकार जो होगी वो सही तरीके से अगर चीज़ें पैरवी करती है और आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देती है, तो सीधी बात है, वहाँ से आयु सीमा बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा था। 30 तारीख को थोड़ा सा नज़र रखिएगा, हो सके तो अभी भी अगर आप यहाँ से सरकार पे इस तरीके से प्रेशर बना सकते हैं कि जिससे कि वो आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में कोर्ट में अपने चीज़ें दे, तो सीधी बात है, चीज़ें जो है आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में आ सकती है। तो क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपके ओपिनियन में अभी तक जितनी भी कोर्ट की हियरिंग हुई है, क्या लगता है कि आयु सीमा वहाँ पे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? इसी को लेकर अपनी जो ओपिनियन है वहाँ शेयर करें। मैं भी अपने ओपिनियन जितने भी मैं थोड़ा सा तथ्यों के आधार पे भी ये बातें बता रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें मेरे पास अभी हमारे मतलब कोर्ट की हियरिंग से जितनी भी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जितनी भी सुनवाई हुई है उसी के बेसिस पर यहाँ पे ओपिनियन हमारा बन रहा है। तो कोशिश ये रहेगी कि 30 दिसंबर को ही अगर नतीजा आ जाए तो अच्छा ही रहेगा, और पक्ष में नतीजा आए तो और अच्छा रहेगा। चीज़ें जल्दी सॉल्व हों और अगली डेट जो है वो ना मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नया साल जो है वो अगर 25 साल तक आयु सीमा बढ़ जाए, या जहाँ तक भी बढ़ सकती है ना, जहाँ तक भी बढ़ सकती है आयु सीमा बढ़ने का अगर वो आ जाए, तो नए साल का जो उत्साह है वो नए बच्चों को भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।